अभी तो एक टाटा ग्रुप है, ऐसे कितने ग्रुप है भारत के अंदर जो चाहे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जितने भी जो इन्होंने छीने हुए देश है सब खरीद सकते हैं। एक टाटा ग्रुप, उससे हम उसका कंपेयर कर रहे हैं। अरे टाटा छोड़ो, कितने ऐसे ग्रुप है जो एक भी खड़ा हो जाएगा यहाँ से ना पाकिस्तान को यूं खरीद के ला सकता है। पाकिस्तान से ज्यादा जीडीपी हमारे टाटा कंपनी की है, तो कहाँ पाकिस्तान और कहाँ भारत। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। इंडिया में आज स्टार्टअप कल्चर अपने टॉप पे है। आपने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर लिए हैं। भारत के अंदर विविधताएं आ रही है हर कार्य में। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट। आज जनता की राय चाहिए और राय है ये है, अभी एक रिपोर्ट आई 3-4 दिन पहले जिसमें ये बताया गया कि टाटा ग्रुप का ओवरऑल जो टर्नओवर है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर भारत की कोई एक कंपनी इतना टर्नओवर करती है तो पाकिस्तान की आखिर क्या हैसियत है, इस बारे में जनता क्या सोचती है, जनता से जानते हैं। नमस्ते भैया, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल है। अच्छा, अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई, टाटा ग्रुप का जो ओवरऑल जो इनकम है, टर्नओवर है, वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा सर, ये पाकिस्तान को पहली बात तो किसी गिनती में हम मानते भी नहीं है। अभी तो एक टाटा ग्रुप है, ऐसे कितने ग्रुप है भारत के अंदर जो चाहे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान जितने भी जो इन्होंने छीने हुए देश है सब खरीद सकते हैं। तो पाकिस्तान का तो हाल मोदी जी ने वो कर दिया है, ना वो घर का रहे ना घाट का रहे। पाकिस्तान की इस समय अगर स्थिति देखी जाएगी तो इतने निचले स्तर के ऊपर है कि वो तो खुद कह रहा है। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कह दिया था कि भाई इनको कोई भी पैसा नहीं देगा, दर दर भटकेगा पाकिस्तान। उन्हीं के नवाज शरीफ जी खुद इंटरव्यू दे रहे हैं कि अब हम जगह जगह भीख मांगने जा रहे हैं, हमें कोई भीख भी नहीं दे रहा। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी की विदेश नीति है जो कहीं ना कहीं सत्य कारागार हुई है, जो आर्थिक नीति भी बिल्कुल बिल्कुल हुई है। आप देखो ना, एक टाटा ग्रुप, उससे हम उसका कंपेयर कर रहे हैं। अरे टाटा छोड़ो, कितने ऐसे ग्रुप है जो एक भी खड़ा हो जाएगा यहाँ से ना पाकिस्तान को यूं खरीद के ला सकता है। जैनी भाई जो है ना, जैनी ये जैनी कौम एक इकट्ठी हो जाए ना तो ये पाकिस्तान को खरीद करके ना आराम से बैठ सकती है। तो पाकिस्तान का वजूद ना पहले कुछ था ना आज है, और उसको इस समय समझ लेना चाहिए। अब ये सब मोदी विरोधी क्यों हो रहे हैं? इनको पता तो है कि जो 65-60 साल की राजनीति में कांग्रेस नहीं कर पाई थी वो 10 साल की राजनीति में मोदी ने करके दिखा दिया। क्या आज दोनों देश इकट्ठे आजाद हुए थे, चाइना भी हमारे साथ, चाइना तो ऊपर चला गया। पाकिस्तान जो था कांग्रेस कार्यकाल तक ऊपर उठ रहा था और आइटम बम फोड़ने की बातें कर रहा था। आज वो आइटम बम कहाँ चले गए? आज आटे को खरीदने के लिए वो सोच रहा है भैया पैसा कहाँ से लूँ। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशर है जी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई टाटा ग्रुप का ओवरऑल जो टर्नओवर है वो पाकिस्तान के पूरी कंट्री की अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा है। तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या भारत की विदेश नीति पहले से मजबूत हुई है या फिर आप पूरी अर्थव्यवस्था को आप कैसे देखते हैं इस? देखिए पत्रकार साहब महोदय, अगर आप देख ली 2014 से पहले इस देश की स्थिति बहुत डाउन थी, स्थिति बहुत ख़राब थी। पाकिस्तान जैसे हालात हमारे देश के अंदर थे जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी। जैसे आज पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है, कांग्रेस सरकार अगर थोड़े दिन और रह जाती तो हमारे हाथ में भी कटोरा आ जाता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आते, देश के अंदर सबसे पहले विकास और डेवलपमेंट होता है। अगर आप जीडीपी की बात करो तो टाटा कंपनी हमारे भारत के अंदर है। पाकिस्तान से ज़्यादा जीडीपी हमारे टाटा कंपनी की है। तो आप पाकिस्तान आप देख लिए ऐसी कितनी कंपनियां हैं, तो कहाँ पाकिस्तान और कहाँ भारत। 2 मिनट में बुलडोजर चला के तो पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। क्योंकि हमारा भारत आज बहुत अच्छी सुरक्षित है और बहुत अच्छा आज जागरूकता आई है, शिक्षा आई है, रोजगार आया, हाईवे, जल, लाइट, पानी आया। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी की देन है। और जितने माफिया थे भारत के अंदर, बाबा ने उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया है। जैसे अतीक था, विकास दुबे था, तो कहीं भेदभाव की राजनीति नहीं है। देश बड़ा अच्छा काम कर रहा है, मोदी की सरकार में सारे काम हो रहे हैं। और देख लेना, सबका मिशन एक है। राहुल गांधी, केजरीवाल, जितने भी विपक्ष के नेता है, सबका मिशन एक है, मोदी जी कैसे हारेंगे, योगी जी कैसे हारेंगे। अरे ना मोदी जी हारेंगे ना योगी जी हारेंगे। अगर भारत को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को लाना होगा, और भारत को लुटाना है तो राहुल गांधी को ले आओ। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। बिल्कुल, हर तरीके में मजबूत है हमारा देश। ये 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले स्थिति बहुत डाउन थी हमारे देश की। हमारे देश में कुछ भी नहीं था, रोड नहीं थे, शौचालय नहीं थे, लाइट नहीं था, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब मोदी सरकार आती है तो देश के अंदर बहुत अच्छा विकास होता है। युवाओं को नौकरी दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। आज देश को जोड़ने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं है। 70 साल से यहाँ राम अल्लाह के नाम पर हमें लड़ाया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने चीज़ को ख़त्म किया है। अब अल्लाह नाम के नाम पर लड़ाई
लड़ाई नहीं है। अब राम मंदिर भी बना के दिखा मोदी जी ने, क्योंकि उसके ऊपर कांग्रेस राजनीति करती आ रही थी। ये 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किसने किया है? वो कांग्रेस ने किया है। तो हिंदू भी जाग चुका है और मुसलमान भी जाग चुका है। अब कंधे से कंधा मिलकर हम मोदी को जिताएंगे। क्या नाम है भैया? प्रभात रंजन मिश्रा। कहाँ से हैं आप? बिहार, वैसे रहता दिल्ली में हूँ। आपको पता है कि भी टाटा ग्रुप का एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया ओवरऑल जो टर्नओवर है वो पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज़्यादा है। भारत की एक कंपनी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। तो आपको क्या आप देखते हैं कि भारत की आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक जो सशक्तिकरण हो रहा है, भारत का आर्थिक शक्ति बन रहा है? बिल्कुल, भारत आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही लगातार जो है प्रगति की दिशा में देख रहा है, और पाकिस्तान जो है वो भारत को गिराने की दिशा में देख रहा है। तो एक बहुत अच्छा शेर है कि दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से, घर को ही आग लग गई घर के चिराग से। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान ने जो समस्याएं भारत के लिए खड़े करने की कोशिश की, वो समस्याएं आज उसके अपने घर में हैं। उसका कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है आज तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। वो प्रधानमंत्री पद की शपथ बाद में लेता है, पहले विदेश में घर ढूंढता है। उसको पता है कि किसी भी दिन जो है उसको फांसी दी जा सकती है या किसी भी दिन उसको सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। तो एक राजनीतिक अस्थिरता है वहाँ पे, और राजनीतिक अस्थिरता ने जितने भी लाइजनर्स हैं, दलाल हैं, उनको पूरा मौका दिया हुआ है पैसा कमाने का। तो वहाँ पे दलाली सिस्टम है, वहाँ की सेना जो है हर चीज़ को कंट्रोल करती है। इसी वजह से जो है पाकिस्तान की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। वहीं उसके उपरांत आप भारत को देखें तो भारत ने लगातार अपनी इकोनॉमी पॉलिसीज़ में रिफॉर्म लाता रहा, और भारत की कंपनीज़ जो हैं वो लगातार आगे बढ़ती रहीं। सिर्फ बड़ी कंपनीज़ की नहीं, अगर आप छोटी छोटी कंपनीज़ की बात करो, इंडिया में आज स्टार्टअप कल्चर अपने टॉप पे है। आपने 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर लिए हैं। लगातार आपके जो PF वाले अकाउंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। भारत के अंदर विविधताएँ आ रही है हर कार्य में। हम UPI के सेक्टर में आके दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहे हैं, और हमारे यहाँ रोज़गार के नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यही भारत की प्रगति का एक पूरा का पूरा रास्ता है। टाटा मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा ग्रुप है। इनफैक्ट जो ये जितनी भी बड़ी बड़ी सो कॉल्ड बड़ी कंपनियां, रिलायंस, अदानी एटसेट्रा हम लोग बोलते हैं, टाटा उन सबसे बड़ा है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि टाटा जैसा ग्रुप हमारे साथ है। और एक और चीज़ है इसके लिए कि दे आर मोस्टली डीलिंग विद सोशल वर्क। मतलब उनका ऐसा नहीं है कि ये एक साथ 70% 80% शेयर लेके बैठ गए। वो अपना जो है मिनिमल जो होता है इसमें इनका शेयर में जितना होता है वो लेके उनके पास है, इसलिए वो दिखाई नहीं देते कभी इन रिलायंस वगैरह की दौड़ में दिखाई नहीं देते। और ये हमारे लिए सच में गर्व की बात है कि टाटा ग्रुप हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। हमारी एक ऐसी कंपनी जो हमें मतलब ना कि पाकिस्तान, तो खैर हमें पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन है ही नहीं हमारा। ये पाकिस्तान इज़ व्हाट इज़ दिस, कुछ है नहीं हमारे सामने लगती। लेकिन हाँ ये है कि एक ऐसी कंपनी जो ना केवल भारत में अपना भारत के लिए मतलब भारत का ही नाम रोशन कर रही है, बल्कि ये हमारे जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, टाटा ही एक ऐसी कंपनी है जो डोनेशन हो गया या फिर क्या कह सकते हैं हम इसको कि सोशल वर्क पे इतना एक्सपेंडिचर है इनका कि देयर वर्क कैन नॉट बी, हम उसको भुला नहीं सकते। बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है, अगर हम देखें सो इन कंपैरिजन ऑफ दी अदर इंडस्ट्रियलिस्ट्स ऑल्सो, जैसे कि हमारे सामने अंबानी भी है एंड देयर आर मेनी पीपल, टाटा इज़ अ पर्टिकुलर ओनेस्ट एंटरप्रेन्योर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो रेवेन्यू हमारा इस समय पे है, सो वी कैन से लाइक यूनेस्को को अगर हम लें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी 2013 में एक सर्वे के अकॉर्डिंग बताया कि टाटा इज़ अ पर्टिकुलर बिजनेसमैन जो अपनी 78% वेल्थ ऐसे ही डोनेट कर देते हैं। तो डेफिनेटली it is a proud moment for us, and of course Tata is huge organization at the moment, and as an Indian we are proud of it for sure.